The Juvenile Justice Board of Pune has remanded to an observation home the 17-year-old boy accused of driving a Porsche car at high speed in an inebriated state, killing two software engineers on Sunday. He has been remanded to an observation home in Yerwada till June 5th. The JJB, which had earlier granted the minor bail, had issued a notice to him to appear before it today. The board is expected to rule at a later date on the police application to try the minor as an adult. The accused father has also been sent to 2-day police custody in connection with the case. आज पूरे इस मामले में शनिवार से जो मामला शुरू हुआ था वो आज जाके कहीं ख़त्म होता दिख रहा है। इस पूरे मामले में 5 जून तक जो है वो माइनर को रिमांड होम में भेज दिया है, चिल्ड्रन रिमांड होम में। सर, सबसे पहला सवाल यही होगा, क्या बेल की प्रक्रिया थी और क्या बेल मिली है या नहीं मिली है, क्योंकि इस बात को लेकर बड़ी कन्फ्यूजन है। देखिए, हमने संडे को 2 एप्लीकेशन कोर्ट में मूव किया था। एक किया था कि ये एक हीनस क्राइम है और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 15 के अंतर्गत इसको एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाए। हमने सेकेंड एप्लीकेशन किया था कि जिस समय तक इस पे निर्णय नहीं होता है उसको 14 दिन के लिए रिमांड ऑब्जर्वेशन होम में भेजा जाए। ये दोनों एप्लीकेशन हमारा उस दिन डिसअलाउ किया गया था। एडल्ट के ट्रीट करने वाले एप्लीकेशन को दफ्तरी दाखिल किया गया था। हमने उस पर रिवीजन किया। आज रिवीजन में हमको फेवरेबल ऑर्डर दोनों काउंट पे मिला। एडल्ट ट्रीट करने की एप्लीकेशन पे जो कि दफ्तरी दाखिल की गई थी उसको खोला गया है। उसमें आरोपी को 24 मई तक अपना से दाखिल करने के लिए समय दिया गया है। जो उनको बेल मिला था और जो वो खुला उसका मूवमेंट था उसको मॉडिफाई किया गया है और अब उसको ऑब्जर्वेशन होम में भेजा गया है। तो दोनों ही काउंट पे हमको यश मिला है। अभी रिटन जो रिमांड किया गया है उसको ऑब्जर्वेशन होम में, उसका रिटन ऑर्डर हमारे पास प्राप्त नहीं है। ओरल ऑपरेटिव ऑर्डर हमको कम्युनिकेट किया गया है। डिटेल ऑर्डर के बाद उस पर डिटेल अपनी प्रतिक्रिया में दे पाऊंगा। और सर, सबसे महत्वपूर्ण सवाल अभी भी ये बना हुआ है कि जो ब्लड टेस्ट किया गया था वो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स अभी तक क्यों नहीं आए हैं? ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स अभी तक नहीं आई है। हम उसको एक्सपेडाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं बार बार प्रसार माध्यम के मार्फत से बता रहा हूं कि ब्लड रिपोर्ट इसमें बहुत महत्व नहीं रखता है। ये केस हमारा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल गलती से उसके से एक्सीडेंट हो गई और लोग मर गए और ये एक 304 अ का केस है। ये हमारा केस ही नहीं है। हमारा केस है कि ये 304 है। ये कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर का केस है। इसमें उसको फुल नॉलेज था कि उसकी जो कंडक्ट थी, एक बार में जाके पार्टी करता है, दूसरे बार में जाके पार्टी करता है, बिना नंबर प्लेट के गाड़ी लेता है, उस गाड़ी को रैश तरीके से ओवर स्पीड में वो एक नैरो सड़क पे जहां पे लोग हैं वहां पे वो चलाता है। वो फुली सेंसेस में था और उसको ये नॉलेज था कि उसके इस एक्ट से लोगों की जान जा सकती है। इस तहत ये घटना उससे हुई है। हमारा केस 304 का है जिसमें 10 साल की सजा है। 304 अ जो नॉर्मल एक ड्रंक ड्राइव किया और कोई गलती से मर गया और 3 साल की सजा, ये केस ही हमारा नहीं है। सो प्लीज आई वुड लाइक, मैं बहुत ही क्लियर करना चाहूंगा, ये केस हमारा 304 ए का नहीं है, ये केस हमारा 304 का है। और ये भूमिका हमारी आज नहीं है, ये भूमिका हमारी मीडिया या पब्लिक आउटरीच के बाद की नहीं है। यह भूमिका हमारी संडे की फोरनून की है और संडे की 1 बजे को हमने कोर्ट में जो एप्लीकेशन किया था जो पब्लिक डोमेन में है उसमें भी आप देख सकते हैं हमारी यही भूमिका थी। सर, आखिरी सवाल अभी भी जो है ये असमंजस बना हुआ है कि क्या इस माइनर को अडल्ट की तरह ट्रीट किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि आज भी इस पे कोई फैसला लिया नहीं गया है अभी तक। हमने वही बताया कि हमारे इस एप्लीकेशन को जो कोर्ट ने उस दिन सीन एंड फाइल्ड करके लिखा था उसका जब हमने रिविजन किया है, कोर्ट ने आज उसको खोला है। उसमें उसमें ऑपोजिट पार्टी को से करने के लिए बोला है। 24 तारीख की डेट निश्चित की है। हम इस प्रक्रिया को आगे ले जाएंगे। हम फॉलो कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि उसको एडल्ट करके ट्रीट करने की हमको परमिशन मिलेगी। नतीजा ये आया है कि ऑनरेबल जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ इनको 5 जून 2024 तक एक रिहैबिलिटेशन होम इसमें रखने का आदेश दिया हुआ है। इस दौरान उनका पूरा एक पैरामीटर सेट किए हुए कि इस 15 दिनों में इन्होंने क्या करना है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ में। उसके लिए एक साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग, जो भी उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो भी उसको ज़रूरत है मेंटल हेल्थ उसकी ठीक करने की, उसके लिए उन्होंने कुछ डायरेक्शंस दिए हुए। The main thing is that which has came into light is
that the 17-year-old minor has been remanded in child remand home by the JJB till 5 June. In this 15 days, he will be getting counseling and all the medical stuff which can put him to right track. So right now the major thing which has happened in this entire case is that the minor 17-year-old minor has been remanded in child remand home by JJB till 5 June. On the other hand, I'll just brief you that his father has been in police remand for 2 days now, and police has granted the 2 days remand to police, and now Pune police will investigate into this entire matter briefly. But the major update is that one more thing I'll just want to clear, that the bail has not been cancelled in this entire incident and in this entire matter. We were just speaking with the lawyer, Mr. Patil. He just has confirmed that the bail has not been cancelled, but the juvenile has been remanded in child remand home till 5th June.